गर्मियां शुरू होते ही पेट की गर्मी बढ़ने लगती है। पेट की गर्मी क्यों बढ़ती है? जब भी कोई व्यक्ति ऐसा खाना खाता है कि एकदम से एसिड बढ़ता है तो पेट की गर्मी भी बढ़ने लगती है। पेट की गर्मी बढ़ने पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है। कुछ दिक्कतें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपको पेट के अंदर अल्सर बन सकते हैं, पेट में जलन हो सकती है, खट्टी डकारें पूरे दिन भर आ सकती है, पेट फूला फूला सा महसूस हो सकता है, अपच की शिकायत लग सकती है, या ऐसा लगता है कि सूसू कर रहे हैं तो भी जलन हो रही है, पोटी कर रहे हैं तो भी जलन हो रही है, या फिर आपके गले में भी एकदम से डकार आ रही है तो पूरा मुंह जो होता है वह चिपचिपा होने लगता है, जलन जैसा लगता है। तो इसका मतलब यही है कि पेट में गर्मी बढ़ चुकी है। वहां का जो खाना पचाने का एसिड है वह शरीर में बढ़ रहा है, पेट में बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को गर्मियों के दौरान पेट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वैसे तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है जो 100% लोगों को आराम दे रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल अनदेखी है, बहुत ही शानदार रेमेडी है। और इसे करने के बाद आपकी पेट की जलन सही होगी, पेट की गर्मी शांत होगी, गर्मी के अंदर आपको एकदम से ठंडा ठंडा महसूस होएगा और आपका पाचन सही ढंग से काम करने लगेगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी को एसिडिटी नहीं है, किसी के भी पेट की गर्मी नहीं है, फिर भी इस उपाय को करते रहना चाहिए। यह उपाय सबके लिए फायदेकारी है। तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भरकर गुलाब की पत्तियों की, ताजा पत्तियों की यहाँ पर आवश्यकता है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है या फिर कांच का बर्तन लेना है, उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को डाल देना है, पानी के अंदर कम से कम 2 घंटे तक उनको डाल करके छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, उन पत्तियों को अच्छे से उस पानी के अंदर मसल लेना है और पानी को छान लेना है। अब इस पानी के अंदर आप चाहे तो जो खसखस के दाने आते हैं उसका पेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी मिठास के लिए आप इसमें धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं और इसे आप मटकी के अंदर बनाएंगे तो ये पानी वैसे भी ठंडा ठंडा रहेगा, गुलाब का रहेगा। तो अब ये गुलाब की पंखुड़ियों का जो शरबत बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, ये तैयार हो चुका है। और इस मिट्टी के पात्र के अंदर आपने इसे बनाया है, इसीलिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये अपने आप में एक एल्केलाइन बन जाता है। अब आपको किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत हो रही है कि पेट में बहुत जलन है, पेट में गर्मी बढ़ रही है, आपको बार बार खट्टी डकार आती है, एसिडिटी की समस्या है, तो बस इस पानी को आप भरिए और ठंडा ठंडा इस पानी को आप पीकर देखिए। आपके पूरी गर्मी के दौरान आपके पेट बिल्कुल शांत रहेगा, पाचन अच्छे से काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और आपको गर्मी भी लग रही है दिन भर के अंदर तो वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह हमारे पाचन पर काम करेगा, यह हमारे पेट की गर्मी को शांत करेगा, अल्सर बन रहे होंगे अंदर तो उनको सही करेगा। और जिसको भी गले के रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि चिकनापन आ रहा है, एसिडिटी बहुत होती है गले में, थूक बहुत ज्यादा आता है, तो वह समस्या भी इससे खत्म हो जाती है, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ियों में अपने आप में नेचुरली बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे पेट की गर्मी को शांत करने में मदद करते हैं। ऐसे गर्मी के दौरान अगर लिया जाता है तो हमारे पेट की गर्मी शांत हो सकती है। इसी के साथ में बहुत सारे लोगों को पेट में सूजन भी आने लगती है, तो ये सूजन को भी ठीक करता है। इसमें विटामिन सी भी बहुत ज्यादा भर भर के होता है, तो ये हमारे विटामिन सी की पूर्ति को भी पूर्ण कर देता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जैसे आपने थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लिया, गुलाब की पंखुड़ियों के पानी भी उसमें ऐड कर लिया, उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री भी ऐड कर दी, उसी के साथ में थोड़ा सा आप खसखस भी डाल दीजिए। ये एक ऐसा शरबत तैयार हो जाएगा जिससे आपको विटामिन सी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और आपका पेट की गर्मी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ये स्वाद में भी काफी अच्छा लगता है, तो इससे डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, पाचन अच्छा होएगा, तो वैसे भी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, जो पेट में बहुत ज्यादा गर्मी थी वह सही होने लग जाएगी। बहुत सिंपल सा उपाय है, इसे आप कर सकते हैं अगर आपके पेट की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन साथ में ही ध्यान रखिए कि खान पान अगर हमारा थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, जैसे कि हम अचार खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं या फिर तला हुआ खा लेते हैं, तो जंक फूड भी खाने से हमारा पाचन एकदम से गड़बड़ करने लगता है और हमारे पानी की कमी आने की वजह से पेट एकदम से खराब होने लगता है। अगर आप कहीं धूप से जाकर आते हैं तो आपको पानी ज्यादा पीना होता है। ये सारी चीजें अगर हम मैनेज करते हैं तो पाचन अच्छा काम करता है। तो पाचन की अग्नि को बिल्कुल भी खराब ना होने दे, ठंडा गर्म एक साथ ना ले, इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाहर जा रहे हैं तो आप मौसमी का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं,
इस तरह की चीजों को इंक्लूड रखते हैं तो पेट में गर्मी नहीं बढ़ती है, शांत रहती है, बिल्कुल ठंडक रहती है। तो अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत ज्यादा गर्माहट दे रही है, एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पेट की में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से और दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो आपको इस रेमेडी को जरूर करना चाहिए। इससे 100% आपको आराम मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।